प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हाँ तो बच्चों, आज अपने पढ़ेंगे नेगेटिव बनाओ। तो देखो आपने वैसे देखा है जो टेंसों में आपको प्रश्नवाचक मैंने बनाना सिखाया था और अर्थ करना बताया था। तो वैसे मैं उस टोकरी के माध्यम से आपको ये नेगेटिव करना सिखा रहा हूं। देखो आपकी चौकड़ी होती है प्रेजेंट की, ये चौकड़ी है, इससे पहले सब्जेक्ट है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। फर्स्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है, इसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूस को लो। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, इज, आर और एम और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। पहले सब्जेक्ट होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद में अपने करें प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, और यह या तो हेज या हेम और थर्ड फॉर्म। और इसके बाद में अपने होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, आपके ऑब्जेक्ट होता है और हेज, हेव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाली, ठीक है। तो ये होता है। इससे आपने पहले तो वाक्य बनाएंगे, वाक्य क्या बन सकते हैं इसके। जैसे मैं सब्जेक्ट कह दूं ही, वर्ब कह दूं राइट है आपकी, क्या राइट वर्ब है। ऑब्जेक्ट ये तो लिखने वाला है, ये लिख रहा है क्या चीज, ए स्टोरी, ये ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इससे पहले तो अपने वाक्य बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये फर्स्ट फॉर्म है, मगर ये कंडीशन थी, यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो आपके इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आईएस लगेगा। तो एक वचन कौन कौन से होते हैं, प्रोनाउन में होते हैं ही, शी, इट एक वचन होते हैं, या बॉय एक वचन होता है, या गर्ल एक वचन होता है, या मोन अकेला है तो मोन एक वचन है, या सीता अकेली है तो सीता एक वचन है। वो वचन में कौन कौन से होते हैं, यू, वी, दे, ये वो वचन होते हैं, ये प्रोनाउन में होते हैं। बॉयज, ये बॉयज बहुवचन है, गर्ल्स बहुवचन है, राम एंड श्याम दोनों आ जाए तो बहुवचन। तो इस हिस्से में अपने देखते हैं कि एक वचन है तो इस क्रिया के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIS तो राइट्स हो जाएगा, ही राइट्स, क्यों एक वचन है, ए स्टोरी, ए स्टोरी। क्या अर्थ हुआ, मैंने बताया था आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट वह है, फिर ऑब्जेक्ट वह है, फिर ऑब्जेक्ट ए कहानी, और वर्ब क्या है, लिखना, वह एक कहानी लिखता है, वह एक कहानी लिखता है, वह एक कहानी लिखता है, हो गया। तो देखो इससे ये बना, इससे क्या बना, वही ही है, ही के साथ इजार में से क्या आएगा, एक वचन है तो इज आएगा, बहुवचन में तो आ रहेगा, यदि आई है तो एम आएगा। तो ही एक वचन है, ही इज, वर्ब की आईएनजी तो राइट है, राइट का आईएनजी लगाओ फर्स्ट फॉर्म के साथ, लास्ट में यदि ई है तो ई को हटा के आईएनजी लगाओ, ही इज राइटिंग, इसमें ई हट गया है,
ई हट गया है, RING लगा दिया, ही इज राइटिंग, और क्या ऑब्जेक्ट ए स्टोरी, ए स्टोरी। अर्थ क्या आ गया, सब्जेक्ट वह है, ऑब्जेक्ट ए स्टोरी, ए कहानी, वह एक कहानी लिख रहा है, लिख रहा है, वाह। अब देखो इसी बनाओ, ही एक वचन के साथ में, हेज और बहुवचन के साथ में हेव, तो ही एक वचन है तो ही हेज, फिर क्या थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन, ही हेज रिटन, ही हेज रिटन ऑब्जेक्ट ए स्टोरी। तो वही बात, सब्जेक्ट वह है, ऑब्जेक्ट ए कहानी, लिख चुका है, लिख चुका है। हो गया। अब देखो ये है, इसमें इसके अलावा समय वो दिया होता है, तो यहाँ आया नहीं तो मैं समय दे रहा हूं, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ये और इसमें समय और होता है। तो अब बढ़ाओ, सब्जेक्ट ही, हेज एक से हेज एक वचन है ना, ही हेज बीन वर्ब का ING, राइटिंग, एंड ऑब्जेक्ट ए स्टोरी, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। हो गया। तो ये आपके 4 वाक्य, इसका अर्थ क्या हुआ, देखो वह है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ए कहानी, एक कहानी 2 घंटे से, 2 घंटे से लिख रहा। ये तो अपने वाक्य बने इस। अब इनका नेगेटिव कैसे बनाए? नेगेटिव बनाने का तरीका यह है कि आपके जैसे अपने था ना कि प्रश्नवाचक बनाते समय हेल्पिंग वर्ब जिसके पास है उसको पहले ले आओ, और यदि एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब है तो उसमें से जो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले ले आओ। यह नियम था प्रश्नवाचक बनाने के लिए। वही इसमें वही हेल्पिंग वर्ब यह काम आएगी। अब मगर यदि किसी में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो आपको उधार लेके पहले लाए थे, इसमें भी उधार लेनी है तो उसमें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाए थे, और इसमें वो जो पहली हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नोट लगा दोगे, और यदि पहली हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो उधार लेके उसके बाद में नोट लगा दोगे। जैसे भाई पहले तो अपने वो करते हैं जिसमें है, देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब है ना, तो ये आप क्या करो नोट लगा दो। पहले तो ये था पहले हेल्पिंग वर्ब थी, प्रश्नवाचक बनाने के लिए इसको पहले लाए थे, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था, और अब इसके बाद में नोट लगा दो। ही
नेगेटिव का है नोट, नकारात्मक, ही इज नोट, वैसे और कुछ भी नहीं है, वैसे का वैसे हो गया। हेल्पिंग वर्ब अपने पास थी, पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब तो उसके बाद में नोट लगा दिया, ही इज नोट राइटिंग ए स्टोरी, हो गया। अर्थ क्या हो गया, वह तो एक कहानी लिखता है, लिख रहा है, और ये एक कहानी नहीं लिख रहा है, वह एक कहानी नहीं लिख रहा है, लिख रहा है, हो गया। वह है एक कहानी नहीं लिख रहा है, ये ऐसे, इसमें भी कहां लगा दो, तो पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में नोट लगा दो, तो क्या हो गया, ही हैड नॉट रिटन ए स्टोरी। अर्थ में क्या है, वही नहीं लगा दो और वही बात है, वह एक कहानी लिख चुका है, वह एक कहानी नहीं लिख चुका है, वह एक कहानी नहीं लिख चुका है, हो गया। अब इसमें लो वही बात, इसमें देखो दो हेल्पिंग वर्ब है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा दो, तो ही हैड या नोट बीन राइटिंग ए स्टोरी for 2 hours, for 2 hours। देखो उसमें तो प्रश्नवाचक में तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा था, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा, फुल स्टॉप ही लगा है। वही अर्थ, वह एक कहानी 2 घंटे से लिख रहा है, वह एक कहानी 2 घंटे से नहीं लिख रहा है, वह एक कहानी, वह एक कहानी 2 घंटे से नहीं लिख रहा है, लिख रहा है, हो गया। तो ये तो उनके लिए है जिनमें हेल्पिंग वर्ब थी, मगर ये पहले वाले में तो अपने हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो क्या करें, अपने प्रश्नवाचक बनाने के लिए अपने हेल्पिंग वर्ब उधार ली थी, तो इसमें भी उधार ले लो। क्या उधार लिया था, यदि एक वचन है तो डच को उधार लो, यदि बहुवचन है तो डू को, तो यह एक वचन है तो डच को उधार लेके उसके बाद में नोट लगा दो, तो ही, अब नोट लगाना बगैर या मेन वर्ब के बाद में होनी चाहिए थी ना, होनी चाहिए थी हेल्पिंग वर्ब, नहीं है तो ये उधार ले लो। क्या उधार ले, प्रत्येक इंडिपेंडेंट आता है तो डच उधार लो, ही डच, एक वचन है तो डच, वो वचन है तो डू, ही डच, ऐसा नोट लगा दो। देखो आपने जो डच पढ़ने लिया था तो यह ऐसा गया था, तो इसमें भी बैठा दो, ही डज नॉट राइट। अब राइट मत करना, राइट ए स्टोरी, आया समझ में। तो क्या हो गया, वह है एक कहानी नहीं लिखता है, वह है
एक कहानी नहीं लिखता। वह एक कहानी नहीं लिखता। तो बच्चों देखो आपने ये नेगेटिव किया है, इनकी और से करके देखना, बड़ा आसान काम है, आपके पहले समझ में आया हुआ है। प्रश्न बढ़ाते समय आपने जो हेल्पिंग वर्ब काम में ली थी वही हेल्पिंग वर्ब काम में ले रहे हैं। उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले ले गए थे सब्जेक्ट से, और इसमें पहले लेके नहीं जाते हैं। इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद में अपने नोट लगा देते हैं, और इसमें जो उसमें क्या आया था क्या नहीं आता है, इसमें सीधा ही नहीं लगा दो बस वर्ब के साथ में। वह एक कहानी लिखता है, वो एक कहानी नहीं लिखता है। वह एक कहानी लिख रहा है, वह एक कहानी नहीं लिख रहा है। वह एक कहानी लिख चुका है और वह एक कहानी नहीं लिख चुका है। वह एक कहानी 2 घंटे से लिख रहा है और वह एक कहानी 2 घंटे से नहीं लिख रहा है। तो ठीक, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।